सर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का कल प्रतिक्रिया। देखिए, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि किसी की भी आस्था पर आदमी को प्रहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कम समूह का हो या बड़ा समूह का हो। और हिंदुस्तान आज नहीं, बहुत पूर्व से, प्राचीन काल से आस्था का देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न मत मतांतर के लोग अपनी अपनी इबादत किया है, अपनी प्रार्थना किया है, अपनी पूजा किया है। तो जहाँ तक राम मंदिर और राम पूजा या राम जी का जो ये सिंहासन होने वाला है, बनने वाला है, और जिस पर रामलला विराजमान होंगे, तो ये बहुतों की आस्था का चीज है। लाखों लाख लोगों का आस्था का सवाल है। किसी के आस्था पर हम समझते हैं, अगर कोई कहता है, चाहे चंद्रशेखर जी रहे, चाहे जीतन मांझी रहे, चाहे कोई रहे, ये गलत बात है, हिंदुस्तान की परंपरा के विपरीत बात है जो वो करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी ने भी कुछ ऐसा कहा है, जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। आज उनका आदमी ये कह रहे हैं, फिर उनका एक विधायक और कोई हैं वो बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से जो मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट हमको मिलता रहा है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं होगी। और इसके लिए आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिंदुस्तान के सत्ता पर आज हैं, वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आप कि कई एक टापुओं में जाने का काम किया है जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और मुसलमानों के संबंध में जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को भी निदान करने की बात उन्होंने की है। यानी जो एनडीए और खास करके भाजपा पर ये तोहमत लगाया जा रहा था कि वो सिर्फ एक धर्म के बारे में बात बोलते हैं, दूसरे के बारे में नहीं है, इस चीज को नरेंद्र भाई मोदी जी झुठलाने की बात कर रहे हैं और सच्ची बात कर रहे हैं। भारत की संस्कृति के अनुरूप वो बात कर रहे हैं कि यहाँ एक धर्म का कोई गुंजाइश नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ पर आई है। तो एक तरफ जब वो कर रहे हैं तो लगता है कि राजद का अपना पैर के तले का जमीन घिसकता नजर आ रहा है। सिर्फ इनका आधार यहाँ तो सिर्फ एक जाति विशेष का है, और जाति विशेष में भी प्रबुद्ध लोगों का नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनका उनका बैकिंग विशेष है। और माइनॉरिटी का उनका आंख मूंद करके प्रश्न आ रहा था कि भाई भाजपा में जाएंगे तो हमको खतरा है। और एनडीए के लोग दिखलाना चाह रहे हैं, और बात भी सही है, कि एनडीए के शासन में कहाँ क्या ऐसा कोई काम हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ, या मुसलमानों को कहीं कोई और उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये सारी बातें तो ही नहीं, बल्कि आज मुसलमान के जो महिलाएं हैं, जो 3 तलाक का मामला को सेटलमेंट किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, तो मुसलमान महिला में हम समझते हैं 70-80% महिला आज भाजपा के समर्थक हैं। यही बात राजद के लोगों को समझ में आ रहा है कि अब मेरा तो आधार खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ रहेंगे। इसके लिए चंद्रशेखर जी को उस्काया गया है। चंद्रशेखर जी बोलते हैं, और हम कहना चाहते हैं, जब कि आप स्पष्ट जान लीजिए, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम अंगूठी बद्धी नहीं बांधते हैं, और हम ये भी कहीं काल कहा है कि भाई अपनी अपनी मान्यता है, मानना जो भी मानते हैं उसको हम झुठलाते लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं है। हमको कर्मण्येवाधिकारस्ते, और कर्म के आधार पर बात करते हैं हम। और कर्मणा जायते ही गीता ने कहा है कि जो कर्म करता है उसी के आधार पर उसको मिलता है, फल मिलता है। जैसे रामायण में भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो फिर मंदिर मस्जिद और ये सब चीज की बात को हम कैसे कहें कि सब लोग पूजा करें। लेकिन जो पूजा करता है उसको हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारी आस्था है भाई, तुम करो।
तो इसीलिए राम मंदिर और रामलला का जो 22 तारीख को वहाँ प्रवेश होना है, वो स्थापित होंगे, उस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो सीधा मेरा कहना है कि वो राजनीतिक तुष्टीकरण की बात करता है और कुछ नहीं। ये अतरी का विधायक